अयोध्या के नए युग के आरंभ के लिए श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण ही नहीं हो रहा, अपितु सरकार अयोध्या का संपूर्ण कायाकल्प करने को तत्पर है तथा भारत के सबसे लंबे घाट का निर्माण अब अयोध्या की नवीन पहचान बनेगा। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको अयोध्या में बन रहे भारत के सबसे लंबे घाट के निर्माण की विशेष जानकारी देने वाले हैं तथा इसकी विशेषताओं को बताने के साथ ही बताएंगे कि कितना हुआ इस परियोजना में निर्माण कार्य पूर्ण तथा इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको एक्सक्लूसिव ड्रोन व्यू भी दिखाएंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि एवं राम की पैड़ी व सरयू घाट का बहुत बड़ा महत्व है तथा अयोध्या आने वाला प्रत्येक दर्शनार्थी राम जन्मभूमि मंदिर के पश्चात अयोध्या के सरयू घाट के दर्शन करने अवश्य जाना चाहता है। अयोध्या में ऐसे तो लगभग 14 प्रमुख घाट हैं, जिसमें कि राम की पैड़ी स्थित नया घाट से लेकर गुप्तार घाट तक के सरयू नदी के घाट सम्मिलित हैं, परंतु अब तक कुछ प्रमुख घाटों को छोड़कर अधिकांश सरयू नदी का किनारा कच्चा हुआ करता था। परंतु योगी राज में ऐसा कैसे हो सकता है कि सनातन संस्कृति के आधार प्रभु श्री राम का नगर अयोध्या का विकास न हो? तो लीजिए, अयोध्या को अब सबसे लंबे घाटों की सौगात मिल चुकी है। श्री राम की नगरी अयोध्या में नया घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक को एक सूत्र में पिरोने के लिए इस पूरे क्षेत्र में नवीन घाटों का निर्माण हो रहा है तथा केवल घाट ही नहीं, अन्य कई जन सुविधाएं भी विकसित करने की तैयारी है। आइए आपको हम इन घाटों पर हो रहे निर्माण कार्यों की एक्सक्लूसिव ड्रोन व्यू दिखाते हुए आपको इस परियोजना की जानकारी देते हैं। बता दें कि दिसंबर वर्ष 2020 में अयोध्या के घाटों का विस्तार व सौंदर्यीकरण परियोजना के आरंभ की नींव रखी गई थी, जिसके के लिए सिंचाई विभाग के सरयू नहर खंड द्वारा परियोजना की स्वीकृति के लिए लगभग 232 करोड़ 56 लाख रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। राम नगरी अयोध्या में बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर प्रदेश सरकार ने सरयू तट पर एक साथ लाखों श्रद्धालु डुबकी लगा सकें, इसके लिए अयोध्या के सरयू घाटों को नया घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक लगभग 6 किलोमीटर तक पक्का घाट तैयार करने की योजना बनाई थी, जिसके लिए सिंचाई विभाग के सरयू नहर खंड ने परियोजना तैयार करने का निर्देश दिया था, जिस पर लगभग 232 करोड़ 56 लाख रुपए की परियोजना तैयार कर शासन को सौंपी गई थी, जिसमें घाट का निर्माण के साथ सौंदर्यीकरण के अंतर्गत योजना तैयार किया गया है तथा इसमें गुप्तार घाट से लेकर के राजघाट तक लगभग 6 किलोमीटर लंबे पक्के घाट के निर्माण के साथ तटबंध पर सीसी रोड व सौंदर्यीकरण भी सम्मिलित है, जिस पर कि अयोध्या में गुप्तार घाट से लेकर के नया घाट तक प्रस्तावित सरयू रिवर फ्रंट के निर्माण का कार्य प्रोजेक्ट सितंबर 2021 को कॉरपोरेशन को सौंपा गया था तथा अब इस कार्य में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस परियोजना पर कार्य संचालित है तथा गुप्तार घाट की ओर तो घाटों का निर्माण पूर्ण भी हो चुका है। आपको हम यह सभी दृश्य ड्रोन के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको समझने में सरलता हो, क्योंकि यह इतना वृहद है कि भूमि स्तर से इस परियोजना व इसके निर्माण के व्यापक स्तर को समझा ही नहीं जा सकता। जानकारी हेतु बता दें कि सरयू नदी के तट पर बसी हिंदू आस्था के सप्तपुरियों में से एक अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। सरयू तट पर कई प्राचीन घाट हैं, हर एक घाट से जुड़ी पौराणिक कथाएं हैं। इसी प्रकार से एक घाट ऐसा है जहां श्री राम ने सरयू में उतरकर जल समाधि ले ली थी। बता दें कि सरयू नदी किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। इनमें गुप्त द्वार घाट अर्थात गुप्तार घाट, कैकेयी घाट, कौशल्या घाट, पापमोचन घाट, लक्ष्मण घाट, ऋणमोचन घाट, शिवाला घाट, जटाई घाट, अहिल्याबाई घाट, धरोहर घाट, नया घाट और जानकी घाट आदि विशेष हैं। इसमें यदि गुप्तार घाट की जानकारी दें तो बता दें कि इसी स्थान पर श्री राम ने भरत और शत्रुघ्न की पत्नियों और अयोध्या के सभी नगरवासियों सहित जल समाधि लेकर के साकेत धाम को गमन किया था। कहते हैं कि इस घाट पर नदी में डुबकी लगाने वाला कभी यमुपुरी का दर्शन नहीं करता है एवं भगवान के ही धाम बैकुंठ को पहुंच जाता है।
वर्तमान के इस घाट का 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह द्वारा नवनिर्माण करवाया गया था। घाट पर राम जानकी मंदिर, पुराने चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर और हनुमान मंदिर स्थित हैं, जिसके कि लोग दर्शन करते हैं। यहीं पर घाट के निकट मिलिट्री मंदिर, अंग्रेजी सरकार के समय अवधि से सुव्यवस्थित कंपनी गार्डन एवं राजकीय उद्यान भी हैं, जहां पर नगरवासी परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आते हैं। यहाँ पर नौका विहार करने का आनंद ही कुछ और है। लंबे तट पर रेतीले मैदानों के आसपास हरियाली और एकदम शांत वातावरण एवं सूर्यास्त की निराली छटा लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वैसे यह नवीन तटबंध के स्वरूप में निर्माणाधीन बृहद स्तर के घाट अयोध्या की सुंदरता में अकल्पनीय वृद्धि तो करेंगे ही, साथ ही यह बहुप्रतीक्षित निर्माण नवीन सरयू रिवर फ्रंट के नाम से जाना जाएगा। कर्णावती का साबरमती रिवर फ्रंट तथा लक्ष्मणपुरी का गोमती रिवर फ्रंट जैसे ही अब प्रदेश में एक और रिवर फ्रंट होगा, जिसका नाम सरयू रिवर फ्रंट होगा। वैसे इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी गंगा रिवर फ्रंट बनाने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है, जिसकी जानकारी हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको दी थी। आपको बता दें कि सरयू रिवर फ्रंट परियोजना में विभिन्न जन सुविधाएं, सीसी रोड, रामायण कालीन पौधारोपण भी होगा तथा इसके साथ ही साथ रेस्टोरेंट, भोजनालय व विश्राम गृह आदि भी बनाए जाने हैं। सरयू रिवर फ्रंट पर लगने वाली टाइल्स भी कलात्मक होगी। पौधारोपण के लिए पौधों की नर्सरी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन स्वयं तैयार कराएगा। यहाँ पर घाटों के निर्माण हेतु पहले पत्थरों को करीने से सज्ज किया जा रहा है, तत्पश्चात उसके ऊपर घाटों की सीढ़ियां आदि का निर्माण हो रहा है तथा इस कार्य में कई श्रमिकों के साथ पोकलेन मशीन आदि का प्रयोग भी हो रहा है, जिसके कि हम आपको विशेष प्रस्तुति के माध्यम से अवलोकन करवा रहे हैं। सनातन आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को आधुनिकता और परंपरा के अद्भुत संगम के रूप में चहुमुखी विकास करके इस नगर को वैश्विक मानचित्र पर अंकित कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। यह नवीन अयोध्या को अन्य नगरों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत करेगा तथा अयोध्या के धार्मिक पर्यटन को नवीन आयाम प्रदान करेगा। अयोध्या धार्मिक पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। निकट भविष्य में देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे। ऐसे में वहां पर गाइड की आवश्यकता होगी, जो रोजगार सृजन की दृष्टि से भी उपयोगी होगा। महत्वपूर्ण है कि 300 करोड़ रुपए की लागत से सरयू रिवर फ्रंट के निर्माण से पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा तथा देश को वैश्विक पहचान भी मिलेगा। मित्रों, इस प्रकार के उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य यह है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपने मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं। इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग हर प्रकार से मिल रहा है, परंतु हम यह सभी कार्य केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई सरयू रिवर फ्रंट की विशेष जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाली वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।